ये प्रॉब्लम ना सबके साथ है, जब भी हम कोई आर्ट बनाते हैं एंड जब हम उसकी पिक लेते हैं, तो अगर वो ग्रेफाइट से है या चारकोल से है, तो हमें उसकी पिक बहुत ही गंदी लगती है। बेसिकली जितनी अच्छी ड्राइंग है, उससे ज़्यादा गंदी हमारी पिक लगती है। ऐसा मेरे साथ पिछले 4 सालों में बहुत बार हुआ है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कैसे मैंने इस चीज़ को इम्प्रूव किया। मैं ड्राइंग बनाता था एंड पिक से लेता था, बिकॉज़ मुझे अगर ड्राइंग सेल करनी है तो मुझे उसकी पिक सेंड करनी पड़ेगी, मुझे सोशल मीडिया पे पोस्ट करना है तो मुझे पिक सेंड करनी पड़ेगी। एंड एब्सोल्युटली अगर मैं कोई कमीशन आर्ट वर्क कर रहा हूँ, सो ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे उसकी पिक को सेंड करना पड़ेगा। मोस्टली जो 2 रीज़न है वो मैं यहाँ पे कवर करूँगा जो मेरे साथ थे, एंड हो सकता है यही रीज़न आपके साथ हो, एंड इसके बियॉन्ड भी कुछ हो सकता है। मेरे साथ जो सबसे पहला रीज़न था वो ये था कि मैं जब भी ड्राइंग बनाता था, मैं उस पे जो क्वांटिटी है ग्रेफाइट की वो बहुत कम रखता था, बहुत कम रखता था। मुझे हाइलाइट देने होते थे, मुझे अगर चिक्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ चाहिए हैं, बहुत ज़्यादा स्मूथनेस चाहिए मुझे ड्राइंग में, सो मैं ग्रेफाइट से डरता था। मैं बेसिकली ग्रेड लेके जाता था 2B, 4B, 6B मैक्सिमम। अगर मुझे हेयर बनाने होते थे, मैं 8B 10B कभी यूज़ भी नहीं करता था, और वो रीज़न था जिससे मेरी ड्राइंग बेकार लगती थी। जब मैं पिक लेता था तो जिस एरिया में ग्रेफाइट है उस एरिया का ग्रेफाइट बाहर आता था, बट जिस एरिया में मैंने ग्रेफाइट नहीं की लगाया है उस एरिया के जो टेक्सचर है ना वो मुझे दिखाई देता था अपनी पिक्स में साफ साफ। तो ये बहुत बड़ा कारण था, मेरी ड्राइंग इस वजह से बहुत गंदी लगती थी, और होप कि ये सबके साथ होता है। दूसरी चीज़ जो मुझे सबसे बड़ा रीज़न लगता है वो है आपकी लाइटिंग। अगर मैं यहाँ पे बैठ के एक वीडियो शूट कर रहा हूँ एंड लाइटिंग का सेटअप मैंने अच्छा कर रखा है, रीज़न यही है कि मेरा फेस इस टाइम आपको सही दिख रहा हो, पेड़ पे लाइट पड़ रही है वो भी आपको सही दिख रही होगी। बट जब हम ड्राइंग बनाते हैं, हम सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस है उसे भूल जाते हैं, वो है लाइट। हर इंसान बहुत महंगे महंगे लाइट तो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो डे लाइट इज़ द बेस्ट। डे लाइट इतनी अच्छी है कि आप सोच सकते हो, आप सुबह 6 बजे उठ के अगर अपनी ड्राइंग की किसी भी ड्राइंग की पिक सेंड करते हो, लेते हो, तो बेसिकली वो अच्छी आएगी, बशर्ते आपने पहला वाला जो स्टेप है वो अच्छे से फॉलो किया हो, आपका ग्रेफाइट अच्छे से स्मच हुआ हो उस पर, एंड एक अच्छी क्वांटिटी हो उस पर ग्रेफाइट की या चारकोल की, जो भी मीडियम है आपका। जो दूसरी बात है लाइट में, जिसमें अगर आप डे लाइट नहीं कर सकते, आप कुछ अफोर्ड कर सकते हो, तो आप लैंप अफोर्ड कर सकते हो। अदरवाइज एक लाइट एक ऐसी आपको लेनी है जो कि या तो सॉफ्ट लाइट की तरह वर्क करे या फिर हार्ड लाइट की तरह वर्क करे, बिकॉज यहाँ पे जो लाइट मेरे फेस पे पड़ रही है वो काफ़ी हार्ड है। बेसिकली जितने भी वीडियोग्राफर हैं वो मुझे सजेस्ट करते हैं कि मैं लाइट को बहुत सॉफ्ट रखूँ जिससे कि मेरा फेस बहुत क्लीन दिखेगा, बट मुझे ये बात नहीं समझ में आती, मुझे हार्ड लाइट ज़्यादा पसंद है। अब आप बताना कि आपको कौन सी लाइट पसंद है। अगर आप सॉफ्ट बॉक्स बनाना चाहते हो तो इससे रिलेटेड यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, आप सॉफ्ट बॉक्स सीख सकते हो, सॉफ्ट बॉक्स बनाओ, सॉफ्ट बॉक्स बना के अपने पास रख सकते हो, जिससे आपकी लाइट है वो बहुत अच्छी आएगी। मेरे पास एक, अब मुझे समझ में आ गया है कि लाइट एक टाइम के बाद आप इतना प्रोफेशनल हो जाओगे कि आपको लाइट पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा। आप कैसी भी ड्राइंग बनाओगे, आप अगर थोड़ी सी लाइट में भी उसकी पिक्स लोगे, सो वो एब्सोल्यूट बहुत बेस्ट आएंगी। तीसरी चीज़ है, अगर आप पिक्स लेते हो एंड उनको एडिट करना चाहते हो, जो कि मेरी एक बोनस टिप है, तो आप यूज़ कर सकते हो बेसिकली स्नैपसीड। और स्नैपसीड एक इतना अच्छा एप्लीकेशन है जिसमें आप सेलेक्टिव टूल का यूज़ करके अपने किसी भी पार्ट को कम ज़्यादा हाईलाइट कर सकते हो, कम ज़्यादा ब्राइटनेस उसकी मैनेज कर सकते हो, सैचुरेशन एंड जितना भी स्ट्रक्चर है वो सब आप उससे मैनेज कर सकते हो अगर आपको किसी को ड्राइंग सेंड करना है। बस बेसिकली मैं हर ड्राइंग में ऐसा नहीं करता हूँ, सिंपल सा रीज़न है, अगर हर ड्राइंग को आप एडिट करोगे ये तो वही हो गया कि आप फेस पे बहुत ज़्यादा मेकअप कर दोगे। बस होपफुली इस वीडियो ने बेसिकली आपकी हेल्प की होगी, एंड ये जो हेल्प थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज ये प्रॉब्लम सबके साथ है। अभी कमेंट डाउन करके बताना कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं, एंड इससे रिलेटेड, ड्राइंग से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड अगर कोई इशू है तो मुझे कमेंट में बता देना, हैशटैग लगा देना आद्यांत, और मैं उसको चेक कर लूँगा। आपका कुछ जो भी क्वेश्चन होगा मैं उस पर ट्राई करूँगा कि मैं उसको वीडियो फॉर्म में मैं उसका आंसर दे सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर सच अमेजिंग दिस कंटेंट।